जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं और हमें पल पल संभाल भी रहे हैं और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म देके गए हैं ताकि हम अपनी बातें नई संगत तक पहुंचा सकें। गुरु जी महाराज खुद ही कहा करते, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ काम करती है। अब संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग सुनने से जो भी नई संगत सुनती है, एक तो हमारा विश्वास बनता है। गुरु जी की अच्छी और सच्ची बातें जब हमें पता चलती है, कनेक्शन बनने लग जाता है और इतने प्यारे रब की ब्लेसिंग और हमारे मन में चल रहे डाउट या कितनी बार हमारे मन में कोई समस्या होती है, उसका समाधान उस सत्संग में ही हमें मिल जाता है। जब एक संगत ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, हम सत्संग सुनते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, अच्छी बातें हमारे मन में जाती हैं, पर जब फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं, गृहस्थी के में, तो फिर भूल जाते हैं, तो फिर सत्संग सुनने का क्या फायदा है। तो गुरुजी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि जैसे नदी में पानी में एक पत्थर पड़ा हुआ है, अब वो ना ही गल सकता है ना ही उसका कुछ बिगड़ेगा, पर जब तक वो पानी में है तो सूरज की तेज किरणों से बचा हुआ है। तो संगत जी, जब तक जितनी घड़ी हम सत्संग सुनते हैं तो हम भी अपने अवगुणों से बचे हुए हैं। हमारे मन में ना ही कोई गलत विचार आएगा, ना ही कुछ हम गलत सोचेंगे, कुछ गलत कर्म नहीं होगा। वो ध्यान हमारा परमात्मा की तरफ होगा और वही हमारे कर्मों में लिखा जाता है। संगत जी, इतनी संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है। सब जो भी नई संगत जुड़ रही है, या तो किसी ने बताया गुरुजी के बारे में तो गुरुजी के दर पे चल दिए, या फिर अभी किसी का कनेक्शन नहीं बना है, कोशिश कर रहे हैं। पर संगत जी, गुरुजी महाराज इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें सत्संग के रूप में देके गए हैं। एक तो जो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसके जरिए हम अपनी बातें, गुरुजी महाराज के लीलाएं, उनका गुणगान नई संगत तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ बनने में वक्त ना लगे। नई संगत जी, नई संगत जब जुड़ती है, मन में तरह तरह के सवाल होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफें नहीं आएंगी। सब कुछ होगा, जो हमने अपने कर्मों में किया है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। पर वो कहते ना, दुख कैसे गुरुजी महाराज इतने प्यारे रब के साथ प्यार से बीत जाएगा। संगत जी, गुरुजी बहुत ही कम में हमारे कर्म कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। अब गुरुजी महाराज ने ना कोई नियम बताया, ना कोई वहम, ना कोई तुम्हें घंटों बैठ के पूजा करनी है या तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी महाराज अपने वक्त में भी गुरुवाणी सुनवाया करते और वो सत्संग की घड़ी संगत जी जैसे गुरुजी करवाया करते थे, मैं सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगी, उसी मर्यादा के साथ हमें करना चाहिए। उसमें हम अपनी मनमानी ना करें कि हमें ये अच्छा लगता है तो हम ये कर लें, या सत्संग में भजन चला लें, या हम डांस कर लें, या अपनी तरीके से लंगर प्रसाद का मेन्यू डिसाइड कर लें। नहीं संगत जी, बहुत ही सादे, बहुत ही सिंप्लिसिटी से गुरुजी महाराज ने, ताकि हर संगत वो सत्संग गुरुजी महाराज का जो होता है उसे अफोर्ड कर सके। संगत जी, जब भी हम किसी नई संगत को गुरुजी महाराज के बारे में बताते हैं और जहाँ भी उनके आसपास सत्संग होते हैं उसमें जाने के लिए कहते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि हम नई संगत को इस चीज़ से खासकर अवगत कराएं कि गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने से पहले ये बात हम अच्छे से समझ लें कि सत्संग चाहे 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, उस वक्त हमें बिल्कुल साइलेंस होके केवल गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाना है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि कौन संगत आई है, कौन नहीं आई है, या फिर हम कई बार अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, उसने कुछ खाया नहीं खाया। ऐसी संगत जी, सत्संग की वो घड़ी ना ही रिश्ते बनाने के लिए, ना ही रिश्ते निभाने के लिए है। सत्संग की घड़ी वो संगत की है, और गुरुजी महाराज की प्रेजेंस, वो पॉजिटिव ऑरा जो गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, केवल उन्हीं के चरणों में हम ध्यान लगाएं। हमारा ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। संगत जी, सबसे बड़ी बात, उस वक्त अपना फोन ऑफ करके रखें, क्योंकि हम अपना कीमती वक्त निकाल के भी आते हैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पाने के लिए, और उस इतने कीमती पल को, उस खजाने को हम यूं ही गवा देते हैं इधर उधर की बातों में या इधर उधर ध्यान करके। तो सत्संग में जाने का भी फायदा नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो सत्संग इतनी मर्यादा से करवाया करते थे, जब गुरुवाणी चलती थी, गुरुजी के दरबार में बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता,
ना ही कोई संगत बात करती थी, ना ही इधर उधर देखना। किसी संगत को ये तक नहीं पता कौन आया, कौन गया, कौन नहीं, और केवल चाय प्रसाद ही दिया जाता था। अगर हम चाय प्रसाद के साथ ज़्यादा स्नैक्स रखेंगे, खाने में ध्यान भटकेगा। और सोचिए कोई ऐसा है जिसका ध्यान गुरुजी के साथ प्रीति जुड़ गई है, वो भी डिस्टर्ब होता है संगत जी। दूसरी बात, जब भी हम नई संगत को लाते हैं तो गुरुजी महाराज के दरबार में चाहे हम चाय प्रसाद मिले, जल प्रसाद मिले, लंगर प्रसाद मिले, वो हमें पूरा फिनिश करना है। एक कण भी उसमें नहीं छोड़ना है। वो हमारी ब्लेसिंग है, वो हमारे लिए दवाई है, वो प्रसाद है जिससे गुरुजी हमारी बीमारियां दूर करते हैं। और पता नहीं कौन से हमारे कर्म या कितने सालों की आने वाली, आगे आने वाली भी बीमारी उस वक्त गुरुजी खत्म कर देते हैं। अक्सर मैंने सत्संग में देखा है कि संगत जल प्रसाद ले लेती है और जल प्रसाद की बोतलों में काफ़ी जल छोड़ भी देती है। वो अमृत प्रसाद संगत जी, एक एक बूंद उसकी कीमती है, आप ये बात समझ लें। कई बार देखा गया है कि संगत लंगर प्रसाद अपने घर के लिए लेके जा रही है। गुरुजी कहते, अगर तुम लंगर प्रसाद मेरी प्रेजेंस में, चाहे बड़े मंदिर में हो या सत्संग में हो, करोगे तो तुम्हारे लिए दवाई है। अगर घर ले जाओगे तो वो मिठाई है। ऐसे ही जब एक आंटी गुरुजी के दरबार में आई, उन्हें माइग्रेन की दिक्कत थी, उनके सर में बहुत तेज दर्द रहा करता। गुरुजी महाराज ने उन्हें लंगर प्रसाद दिया तो उन्होंने गुरुजी की नज़रों से बच के 2 रोटी प्रसाद मिले, 1 रोटी प्रसाद अपने पर्स में रख लिया कि मैं रास्ते में खा लूँगी। अब वो चली जाती हैं। फिर संगत जी वो 15-20 दिन बाद आती हैं तो गुरुजी आंटी को देख के कहते हैं, आंटी तेरा माइग्रेन ठीक हो गया? तो वो बोलती है, नहीं गुरुजी, आधा ही ठीक हुआ है, अभी इतना फर्क नहीं पड़ा है। तो गुरुजी कहते हैं, अगर उस दिन 1 रोटी प्रसाद जो तू पर्स में छुपा के ले गई उसको यहीं खा लेती मेरी प्रेजेंस में, तो तेरा माइग्रेन का दर्द पूरा ठीक हो जाना था। तो संगत जी इस बात की इम्पोर्टेंस समझें कि गुरुजी महाराज का वो महाप्रसाद कोई खाने का पदार्थ नहीं, हमारे लिए दवाई है। जो भी प्लेट या जो भी प्रसाद आपके पास आ गया है वो आपकी ब्लेसिंग है, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है और बड़े ही भाव से मंत्र जाप करते हुए आपको खत्म करना है। आपको पता है संगत जी कितनी ऐसी संगत है जो वो महाप्रसाद लंगर बैठ के या तो गुरुजी के बड़े मंदिर में या सत्संग में खाते हैं। जिस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति के नाम से भी खा लें तो उनके घर में बैठा हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते कि तुम्हारी फैमिली का अगर एक भी मेंबर मेरे दर पे आ जाता है तो बाकी सबका मैं ख्याल रखता हूँ। तो उसको इतने भाव से, और जो गुरुजी महाराज ने संगत जी मर्यादा सेट करी है, हमें भजन नहीं चलाने हैं। गुरुजी ने कहा गुरुवाणी, जो ब्लेस्ड रागियों द्वारा जो गुरुजी के शब्द हैं वही चलने चाहिए। गुरुजी महाराज संगत जी कैसे संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते, और गुरुजी इतनी सिंपलिसिटी से सत्संग का जो खजाना हमें देके गए हैं, हम उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड ऑन ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि सत्संग न रह के पार्टी फंक्शन की तरह बन गया है। इतना हैवी मेन्यू रख देते हैं या फिर तरह तरह के पदार्थ खाने के। लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखें जैसे गुरुजी करवाया करते थे संगत जी। चाय प्रसाद के साथ हैवी स्नैक्स ना रखें। लंगर प्रसाद में 2 रोटी प्रसाद और जो 1 गीली सब्जी, 1 दाल प्रसाद, सूखी सब्जी और चटनी प्रसाद, और या फिर 1 मीठा। बिल्कुल सिंपल। आपने बड़े मंदिर में भी गुरुजी का लंगर प्रसाद किया होगा, बहुत ही सिंपल रखें। ऐसा नहीं कि इतने सारे बुफे या मेन्यू लगा देते हैं, पार्टी फंक्शन की तरह लगा दिया है। नहीं, फिर वो सत्संग नहीं कहलाता है। संगत जी इस बात को समझें। हम सत्संग किस लिए करते हैं? अपने गुरुजी महाराज के लिए। तो गुरुजी हमारे कब खुश होते हैं? गुरुजी को ना कोई दिखावा चाहिए। चाहे आप 2 फूल रख के सत्संग कर लें, चाहे कितनी हैवी डेकोरेशन कर लें, पर सच्चे दिल से और भाव से किया हुआ सत्संग ही गुरुजी महाराज स्वीकार करते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, गुरुजी से हट जाता है संगत जी। फिर चीज़ों पे ध्यान चला जाता है और वो वक्त इतना कीमती होता है जिस वक्त हमें गुरुजी की तरफ ध्यान लगाना है। तो सीधा लंगर प्रसाद के बाद संगत अपने घर जाए। ऐसे कोई सोशलाइजेशन की हेलो हाय या बैठ के संगत बातें करने लग जाती है। आप जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से लेते हैं उसको अगर बातें करके वहीं गवा देते हैं। गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते कि लंगर खान दे बाद सीधे अपने घर जाया करो। संगत जी गुरुजी की मर्यादा जो उन्होंने सेट करी सत्संग की, जो भी बातें वो बता के गए, खाली गुरुजी
बोलने से या गुरुजी के सत्संग में जाने से या बड़े मंदिर जाने से हमें गुरुजी नहीं मिलेंगे। उनकी बातों पे भी हम चले। मानने का मतलब ही है गुरुजी की मानना। जितने भी ये सोशल मीडिया पे या जितने भी गुरुजी के नाम से जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन पे हमारा ध्यान बिल्कुल ना भटके संगत जी। गुरुजी के साथ हर संगत का इंडिविजुअल कनेक्शन है और वो इतने प्यारे रब है ना, कहने से पहले ही हमारी बात मन की पढ़ लेना। और जो भी नई संगत जुड़ रही है संगत जी, सच्चे दिल से एक बार गुरुजी पे भरोसा करके देखें। वो इतने प्यारे रब हैं, हर कहते ना हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। कोई भी अरदास, कुछ भी बात आप गुरुजी से कहेंगे वो उन तक पहुंच जाती है। पर बस हम ये ना सोचें कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमारी लाइफ में दुख तकलीफें नहीं आएंगी, सब आएगा संगत जी। आप अगर गुरुजी से कुछ मांग भी रखते हैं तो ये समझ लें कि हम कई बार अपने दुख खुद मांग लेते हैं। हमें मांगना भी नहीं है, क्योंकि उन्हें सब पता है। वो पल पल की हमारे मन की हर बात जानते हैं। अगर हम उनकी शरण में हैं तो उन्हें हमारा अगला पिछला सब जन्मों का पता है संगत जी। तो फिर हमें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो जब देंगे अपने समय से देंगे और हमारे लिए सही करेंगे। कई बार होता है ना, किसी चीज़ को हमें पाने में या हमारी कोई मांग होती है उसमें बहुत वक्त लग जाता है, तब लगता है कि गुरुजी बहुत देर हो गई। अगर गुरुजी देरी कर रहे हैं तो समझ लें कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म कटवा रहे हैं, जिनको कटने में टाइम लग रहा है और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। सही वक्त पे सही चीज़ गुरुजी देते हैं। गुरुजी महाराज हमें वो नहीं देंगे जो हम उनसे मांगेंगे, वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा संगत जी। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाएं, यही कहा करो कि गुरुजी हमें आपकी रजा में राजी रहना आ जाए। आप हमारे लिए जो अच्छा हो वो करना, बस हमें अपनी शरण में रखना, अपनी शरण से कभी दूर नहीं करना संगत जी। गुरुजी महाराज ने जो हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो संगत जी कहते ना दुख तकलीफ आके कहाँ चली जाती है, कैसे गुरुजी संभालते हैं। घर का एक एक चीज, सब कुछ, हर चीज गुरुजी तय करते हैं संगत जी। पर जब हम पूरे भरोसे के साथ उस रब के हाथ में सौंप देते हैं ना, और बस अपना कर्म चंगे रखें और हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने प्रभु को याद करना है। एक सच्ची याद ही आपको गुरुजी से कनेक्ट कर सकती है। बहुत सी संगत के मैसेज आते हैं कि हम गुरुजी से कैसे जुड़ें, क्या करें। संगत जी कुछ नहीं करना है, बस प्रभु को याद करना है। आप उनके नाम का सिमरन करके देखें, उनके गुणगान सुने, उनकी लीलाओं को समझें कि गुरुजी हमें हर प्रकार के वहमों, नियमों, भ्रमों सब चीज़ से निकालने आए। रब ने हमें रब से प्यार करना सिखा दिया। वरना पहले क्या संगत जी, सच मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि भगवान को याद करते डर की वजह से कि अगर ये जोत नहीं करी या आरती नहीं करी या ये व्रत नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज नहीं होते संगत जी, वो तो प्यार देने के लिए ही बैठे हैं। बस हमारे में कमी रह जाती है कि हम उनका प्यार नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अवगुण इतने हैं संगत जी। उन अवगुणों को भी गुरुजी के चरणों में सौंप दिया करो। और सच कहती हूँ संगत जी, सब कुछ एक बार गुरुजी पे सौंप के देखो, उनसे बातें करके देखो। उनसे प्यारा अनोखा रिश्ता आपको कहीं भी ये मानवीय रिश्तों में नहीं मिलेगा। हर पल संभालते हैं, हर चीज़ संभालते हैं। बस एक कनेक्शन, एक प्यार का अनोखा ऐसे होना चाहिए हमारा गुरुजी के साथ। वो सच्ची पुकार, वो सच्ची भक्ति संगत जी जो हमें गुरुजी के करीब ले जाती है। आप खुद अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी संगत जी, कुछ दिन करके देखें, सब कुछ गुरुजी पे सौंप के देखें। हर चीज, कहीं जा रहे हैं गुरुजी साथ चलो, कुछ खा रहे हैं गुरुजी आप खाइए, गुरुजी ये, गुरुजी आप अपने जीवन में शामिल करके देखें। वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर जाएगी ना, हर पल खुश रहने का मन करेगा। और यही गुरुजी की शरण का सबसे बड़ा खजाना है। और जो भी गुरुजी महाराज हमें बता के गए हैं, उनकी बातों पे हमें चलना है। और जितनी भी नई संगत जुड़ रही है उनको इस चीज़ में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी महाराज के सत्संग की जो ये मेन मर्यादा है उसको हम बनाए रखें। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड ऑन ना करें,
बड़ा मन दुखी होता है संगत जी जब गुरुजी के बताए हुए तरीके से सत्संग नहीं होते हैं ना, कि संगत अपनी मनमानी करती है, भजन चलाते हैं, डांस करते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी जब गुरुवाणी सुनवाया करते, ना कोई ताली बजती थी, ना ही कोई भजन चलते थे। वो 2 घंटे बस गुरुवाणी और संगत मतलब गुरुजी के चरणों में ही ध्यान हुआ करता था। कोई डांस नहीं होता था संगत जी। पर बहुत सी संगत अपनी मनमानी से कि गुरुजी तो डांस करवाया करते थे। गुरुजी डांस करवाया करते थे खास मौकों पे, जैसे कि शिवरात्रि पे, बैसाखी पे, नए साल पे, अपने जन्मदिन पे। और वो भी गुरुवाणी चलने के बाद संगत जी गुरुजी महाराज कुछ गाने गुरदास मान जी के लगवाया करते। किसी भी संगत को अगर जिसका कष्ट काटना होता था, जिसकी बीमारी दूर करनी होती थी, क्योंकि जब वो डांस करती थी तो गुरुजी महाराज उसके पूरे शरीर का एक्सरे ले लिया करते कि उसके शरीर में कहाँ पेन है, कहाँ दर्द है, और उसे गायब कर दिया करते थे। तो गुरुजी की प्रेजेंस की बात अलग है। और अब जब हम गुरुजी महाराज को सत्संग में बुलाते हैं, गद्दी पे विराजमान करते हैं, तो हमें उनके बताए हुए तरीके से ही सत्संग करना चाहिए, तभी वो सत्संग कहलाता है। नहीं तो संगत जी पार्टी फंक्शन की तरह ना करें, या गेट टुगेदर ऐसे ना रखें। लोगों से मिलने के बहुत तरीके हैं, वो वक्त हमारा रब से मिलने का है, और रब से मिलने का वक्त केवल उन्हीं के लिए होना चाहिए। फिर हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा।